एक से नहीं कहा, इनसे, माने जो चार भुजाएं हैं इनसे तो बात करना छोड़ो, पर बाप भगवान कहते हैं। क्या कहने वाला कौन है? आत्माओं का बाप। वो है असली भगवान। एक आत्मा निवृत्ति मार्ग वाली, या जब वो प्रवृत्ति में आता है तब भगवान। तुम प्रवृत्ति वाले भगवान को याद करते हो या निवृत्ति वाले को याद करते हो? है? निवृत्ति वाले सन्यासियों को जो याद करेंगे तो क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। जैसे धर्म पिता है, किसको याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं या निराकार साकार की प्रवृत्ति को याद करते हैं? तो भगवान की बनाई हुई जो स्वर्ग की प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया है, भगवान की सुखी सृष्टि है, उस सुखी सृष्टि में आते हैं या परम धाम में जाके आधा कल्प बैठते हैं? है? कहाँ बैठते हैं? निवृत्ति धाम में बैठते हैं या प्रवृत्ति धाम में बैठते हैं? प्रवृत्ति धाम में, निवृत्ति धाम में बैठते हैं। तो तुम जिस भगवान को याद करते हो वो भगवान निवृत्ति वाली आत्मा है या प्रवृत्ति वाली आत्मा है? प्रवृत्ति वाली है तो कौन कौन की प्रवृत्ति है? शिव बाप और मनुष्यों का बाप। एक है सदा सर्वथा निराकार, जैसे आत्मा निराकार, परंतु निराकार आत्मा कुछ कर सकेगी है जब तक शरीर की प्रवृत्ति में ना आए। तो ऐसे ही तो सदा सर्वथा निराकार बाप साकार मुकर्रर रथ की प्रवृत्ति में आते हैं। मुकर्रर रथ क्यों कहा? टेम्परेरी मने थोड़े समय के लिए, और मुकर्रर मने सदाकाल के लिए। जैसे 84 जन्मों में 84 बाप होते हैं किसी आत्मा के, तो 84 बाप मुकर्रर हुए या टेम्परेरी हुए? और ये मुकर्रर रथ है जिसका भगवान बाप शिव लेते हैं, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुकर्रर रहता है या टेम्परेरी रहता है? मुकर्रर रहता है। तो वो बाप भगवान प्रवृत्ति वाला कहते हैं कि मैं जब परम धाम से आता हूं तो प्रवृत्ति पहली पहली किसके साथ निभाता हूं? है किसके साथ?
प्रजापिता ब्रह्मा के साथ निभाता हूं। मैं आता हूं, किसके पास आता हूं? प्रजापिता के पास आता हूं। तो आशिक कौन हुआ और माशूक कौन हुआ? है जो तुम्हारा माशूक है वो मेरा भी माशूक है। कौन? प्रजापिता। तो मैं आशिक प्रजापिता रूपी जो माशूक है उसके पीछे भाग के आता हूं। दुनिया में क्या होता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तुम भी भाग भाग के आते हो ना? है आते। तो बाप भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? बाप भगवान कहते हैं। ये एक आत्मा है या दो आत्मा है? तो दो आत्मा, लेकिन पर्सनालिटी एक है, व्यक्तित्व एक है, लेकिन कहने वाला एक है। व्यक्तित्व आत्माएं तो दो हैं, कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? पहला कॉम्बिनेशन है। तो बाप दादा पहला किसको कहेंगे? है शिव बाप। बाप है कि दादा भी है? दादा माने बड़ा भाई और बाप माने? बाप एक होता है या बहुत होते हैं? एक होता है। उसको बाबा भी कहते हैं। दुनिया में बाप को बाबा भी कहते हैं। फिर कहते हैं छोटा बाबा, बड़ा बाबा। बाप का भी बाप क्या कहते हैं? बड़ा बाबा। तो बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो माना कहने वाला कौन? शिव बाप। उसी की याद करो। मुझे एक को कहा जाता है या दो या चार बहुतों को कहा जाता है? तो कौन कहता है? शिव बाप। एक कहता है। एक कैसे कहेगा? एक जिसकी आत्मा का ही नाम बिंदी का ही नाम शिव है, वो बोलेगा? है? नहीं बोलेगा। तो फिर भगवान कौन? जिसमें प्रवेश करता हो। लो सुनो, पक्का हो गया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मुरली में क्या है? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछता ही नहीं। अरे इतना बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठते हैं, इनमें से कोई शिव बाबा को पूछता ही नहीं। बाबा झूठ तो नहीं बोलते हैं? है? सच बोलते हैं। कैसे? ऐसे सच बोलते हैं कि तुम जब शिव बाबा की याद में बैठते हो
तो साकार बाबा के चेहरे को याद करते हो, फिर साकार बाबा के चेहरे में, मस्तक में, भ्रकुटी में, उस भरी पूरी भ्रकुटी में शिव को याद करते हो, मेरी बिंदी को याद करते हो। फिर कितनी देर टिकते हो? है मुझे बिंदी शिव की याद में कितनी देर टिकते हो? अरे बोलते ही नहीं, बोलती बंद हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 10 सेकंड। फिर किसको याद करते? फिर साकार को याद करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। साकार शरीरधारी आत्मा को याद करने की, साकार शरीरधारी से प्यार करने की रग पड़ी हुई है। इसलिए अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। कितने जन्मों का? 63 जन्मों का अभ्यास पक्का है। तो हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? अभ्यास करने के लिए समय चाहिए या नहीं चाहिए? समय तो चाहिए। और गीता में भी लिखा है कि मन जो कंट्रोल करना मुश्किल है, चंचल मन को, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 ही उपाय हैं। एक अभ्यास, बार बार अभ्यास करें, बार बार मन भाग जाएगा। 1 सेकंड याद करेंगे, 2 सेकंड याद करेंगे, भाग जाएगा। तो क्या करें? फिर भागते हुए मन को कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? साकार में जो निराकार बैठा हुआ है उसकी याद में लगाना है। तो अभ्यास का पक्का